बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर और मैं मौजूद हूँ मलीर एक्सप्रेस वे। मेरी लोकेशन है कायदाबाद इंटरचेंज, जहाँ पर फ़ेज़ 1 ख़त्म होता है और फ़ेज़ 2 यहीं से बिल्कुल शुरू होता है। और आज आया हूँ अपने दोस्तों को यहाँ से बताने के लिए कि जो इंटरचेंज का काम यहाँ पर चल रहा था फ़ेज़ 1 को लेकर, जो मलीर मुर्गी खाने वाले पुल को लेकर। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, ट्रेन भी आ रही है बिल्कुल मेरे अकब पे, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल। जी तो दोस्तों, मैंने आपको ट्रेन दिखाई, बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे कायदाबाद का मकाम है और ये रेलवे ट्रैक है सामने। और अभी पाकिस्तानी ट्रेन यहाँ से गुजरी है। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज अपने दोस्तों को दिखाने आया हूँ यहाँ से जो इंटरचेंजेस बनने जा रहे हैं और जो डिले हुआ जा रहा है मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1, जो कयाबाद से लेकर कायदाबाद तक के मामलात हैं, आखिर ताख़ीर का शिकार क्यों हैं। यहाँ पर आपको एक और अपडेट भी देता चलूँ इसके साथ कि 26 तारीख को ये काम बंद हुआ था ईद की छुट्टियों के लिए, और ये अभी तक यहाँ पर कोई लेबर मज़दूर यहाँ पर नहीं है। और अभी हमें पता चला है कि ये काम इंशाअल्लाह कल से फिर दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलते हैं, जितना काम हुआ है उसका मुआयना करते हैं और दिखाते हैं अपने दोस्तों को। तो जुड़े रहें वीडियोस के साथ। जी तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मैं बिल्कुल मौजूद हूँ रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नीचे। और अभी मैंने एक ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई है बिल्कुल इसी मकाम से कि देखिए सामने मलीर एक्सप्रेस से हाईवे जा रहा है ऊपर से, और बिल्कुल इसके नीचे से जा रहा है पाकिस्तान रेलवे का मैन ट्रैक्स। और यहीं पर बनता है कायदाबाद इंटरचेंज का मकाम है। और बिल्कुल इसी मकाम पर यहाँ ख़त्म होता है फ़ेज़ 1 जो कयाबाद से लेके कायदाबाद तक है। और फिर यहीं से शुरू होता है फ़ेज़ 2 जो फिर यहाँ से लेकर काठौर तक के मामलात हैं। तो यहाँ पर इंटरचेंज जोड़े जा रहे हैं मलीर पुल से, मलीर मुर्गी खाने वाले पुल से जोड़े जा रहे हैं और उसी पर काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। यहाँ अब की जो लोकेशन है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा है, मज़दूर नहीं हैं। अगर गाड़ियाँ हैं तो बिल्कुल साइलेंट खड़ी हैं। कुछ मज़दूर यहाँ हैं जो चौकीदारी के हवाले से हैं। बाकी प्रॉपर जो काम कंटिन्यू दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है वो कल यानी कि बरोज़ पीर इंशाल्लाह वो वापसी शुरू होने जा रहा है। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये इंटरचेंज है सामने बिल्कुल। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं अपने दोस्तों को। और ये सामने मलीर पुल भी आपको दिख रहा है, मुर्गी खाने वाला बिल्कुल यहीं से कनेक्ट होने जा रहा है। और तकरीबन मैं थोड़ा सा उस तरफ चल के आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसे कनेक्ट कर दिया गया है। सामने मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और यहाँ से अपने दोस्तों को दिखाऊँगा। ये देखें, सामने मलीर मुर्गी खाने वाला ब्रिज है और इंटरचेंज कनेक्ट कर दिया गया है। जब आप ज्वाइन करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे को बिल्कुल यहाँ से, तो फिर आप यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे कयाबाद को। जब आपको कयाबाद जाना होगा या शाह फैसल जाना होगा तो बिल्कुल आप इसी इंटरचेंज से कनेक्ट होकर आएंगे। और जब आप आ रहे हैं कयाबाद से या शाह फैसल से और आपने ज्वाइन करना है मलीर को, तो बिल्कुल सामने वाला इंटरचेंज भी तकरीबन पहुंच चुका है अपने मकाम तक। तो यहाँ पर काम चूँकि रुके हुए अब गालिबन एक हफ़्ता ही कह सकते हैं, बल्कि एक हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 26 तारीख को ये काम बंद हुआ था और 31 तारीख को ईद उल फितर थी। तो ईद से भी 4-5 दिन पहले ये काम बंद हो गया था और आज तलक छुट्टियां थी मज़दूरों की। जाहिर है यहाँ पर जो मज़दूर आते हैं वो उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ पंजाब वगैरह से या फिर
अंदरूनी सिंध से होता है मज़दूरों का ताल्लुक़, तो वो छुट्टी के लिए जब जाते हैं तो 8-10 दिन अपनी फैमिली के साथ ज़रूर गुजारते हैं। तो एक लंबी छुट्टी दी गई है इनको, ईद भी अपनी फैमिली के साथ की होगी उन्होंने और कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। तो कल से ये काम दोबारा शुरू होगा। हम आए थे अपने दोस्तों को अपडेट करने कायदाबाद से, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स होते हैं कि हमें फ़ेज़ 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दें, अपडेट दें। तो मैं यहीं से आपको अपडेट दूँगा और मलिर पुल तक जाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ तक चल के आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर अभी मुझे जितना दिख रहा है बिल्कुल इस मकाम से, तो शेटिंग्स वगैरह का काम हुआ है, कॉलम्स खड़े हुए हैं, बीम्स रख दिए गए हैं, लेकिन रोड कारपेटिंग अभी यहाँ पर ये सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। तो चलते हैं आगे, चल के भी थोड़ा सा अच्छा हिस्सा लेते हैं, जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिर मुर्गे खाने वाले पुल के बिल्कुल सामने। देखें गाड़ियाँ गामजन हैं, कायदाबाद की जानिब से गाड़ियाँ आ रही हैं और बिल्कुल मलिर की जानिब गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं और यहीं पर कनेक्ट होने जा रहा है। सामने की लोकेशन पे दिखाता चलूँ तो ये इंटरचेंज जो कायदाबाद इंटरचेंज खिला रहा है, बिल्कुल यहीं पे कनेक्ट होने जा रहा है मलिर से, और यहीं से फिर आप ज्वाइन करेंगे कयोंबाद को भी। और यहीं से जब आप आएंगे कयोंबाद शाह फैसल कॉलोनी से, तो फिर आप ज्वाइन करेंगे यहीं से मलिर को भी। और अगर ये तो इंटरचेंजेस आ रहे हैं, ये सामने भी एक इंटरचेंज है, देखें थोड़े से सूरज के मामलात हैं, हो सकता है आपको वीडियोस उस तरह से क्लियर ना दिखे, क्योंकि बिल्कुल सामने सूरज ने खूब धूप मचाई हुई है। और कराची में अगर आप रहते हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि कराची में आजकल मौसम बहुत गर्म है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं बिल्कुल अपने दोस्तों के लिए पहुंचा हूं यहाँ मलिर पुल तक, और काफ़ी मुश्किल रास्ते हैं फ़िलहाल। तो मैं रास्ता भी दिखाता हूं कि कैसे रास्तों से पैदल ट्रैवल करके आना पड़ रहा है। चूँकि रास्ते अभी हमवार नहीं हुए तो जाहिर है रास्ते फिर मुश्किल हैं। देखें इस जगह से मैं चढ़कर बिल्कुल ऊपर आया हूं और ये इंटरचेंज है। ये इंटरचेंज वो वाला इंटरचेंज है जब आप आ रहे हैं कयोंबाद की जानिब से, शाह फैसल की जानिब से, तो बिल्कुल इसी इंटरचेंज से आके कनेक्ट हो जाएंगे आप मलिर मुर्गे खाने वाले ब्रिज को। और फिर यहाँ से जो आपकी मंजिल होगी, आपने जहाँ जाना होगा आप वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर एक अपडेट और भी देता चलूँ आप दोस्तों को कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ इंटरचेंज पर ही काम किया जा रहा है। जो प्रॉपर मलिर एक्सप्रेस वे ने अबूर करना है कायदाबाद मुर्गी खाने वाले ब्रिज को, तो उसके सिर्फ यहाँ पर कुछ कॉलम्स का काम हुआ है नीचे की जानिब। और इससे आगे ब्रिज से आगे चले जाएं तो फिर कुछ हिस्से में मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर दिखाया था
कि वहाँ कॉलम्स का काम वगैरह भी अभी नहीं हुआ है, कुछ हिस्से में स्पेस है। आगे चल के तो फिर ये काफ़ी काम हुआ है। आगे के हिसाब से भी काठौर की जानिब या मेमन गोट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे तो काम चल रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका अभी फ़िलहाल यहाँ पर काम नहीं हो रहा। तो बहुत ताल्लुक़ है इस जगह का इंटरचेंज का, जो मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज से कनेक्ट होने हैं उनका बहुत ताल्लुक़ है फ़ेज़ 1 के इफ्तिताह होने के लिए। जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे आपका फ़ेज़ 1 उस वक्त तक कईयाबाद से लेकर कायदाबाद तक ओपन नहीं हो पाएगा। वो ओपन जब ही होगा जब ये इंटरचेंज, जो मैं अभी आपको अपनी वीडियो के ज़रिए से दिखा रहा हूँ, जब तक ये कनेक्ट नहीं हो जाते और रोड कारपेटिंग और फाइनल नहीं हो जाते तो आपका यूनिट 1 उस वक्त तक ओपन नहीं हो पाएगा। वो शाह फैसल तक ही, शाह फैसल इंटरचेंज तक ओपन है, वन साइडेड, बस वहीं पर आप फ़िलहाल इंजॉय कर सकते हैं इसे मलीर एक्सप्रेस वे को। तो चलते हैं आगे की जानिब भी। अगर कोई डेवलपमेंट या कोई लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिलती है तो हम अपने दोस्तों को ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। और हमारे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो हमारी वीडियो वॉच करते हैं लेकिन हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, हमें कमेंट से अपनी कीमती आराय से नहीं नवाजते। तो प्लीज़ ऐसे दोस्तों को मैं कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट से नवाजा कीजिए हमें, इस ऐसे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमें थोड़ी सी मोहब्बत दिखाते हैं, वीडियोस पर आते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हम आपकी खातिर भागते चले आते हैं यहाँ पर, और गर्मी और इस धूप का एहसास ना करते हुए भी आपको इस तरह की अपडेट्स हम देते हैं और हम देते रहेंगे इस तरह की अपडेट्स आपको। चलता हूँ थोड़ा आगे की जानिब और ये इंटरचेंज भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना काम इस इंटरचेंज पे हुआ हुआ है। क्योंकि उस हैंड पर जो इंटरचेंज है, जब आप ज्वाइन करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे को कईयाबाद जाने के लिए या फैसल जाने के लिए, उस इंटरचेंज पे तो काम मुझे काफ़ी दिख रहा है कि हो गया है। लेकिन जब आप कईयाबाद से आ रहे हैं और आपने ज्वाइन करना है मलीर को, तो यहाँ पर मुझे काम थोड़ा उस तरीके से दिख नहीं रहा। तो चलते हैं आगे की जानिब, दिखाते हैं आपको, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, कायदाबाद इंटरचेंज, बिल्कुल मलीर एक्सप्रेसवे सामने से गामजन है कईयाबाद की जानिब से, और फिर यहाँ आकर ये तीसरा इंटरचेंज कहलाएगा। पहला इंटरचेंज, बल्कि चौथा इंटरचेंज कह लेंगे इसको आपको। पहला इंटरचेंज कईयाबाद पर मौजूद है, दूसरा इंटरचेंज मौजूद है EBM कॉजवे पर, और तीसरा इंटरचेंज आकर शाह फैसल पर मौजूद है, और चौथा इंटरचेंज फिर ये कायदाबाद पर मौजूद है। और यहाँ पर कुछ लोकेशन थोड़ी सी अब समझ आने लगी है। जब हम ऊपर की जानिब आए हैं तो यहाँ पर जब आप आ रहे हैं कईयाबाद की जानिब से और मलीर उतरना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये इंटरचेंज आपका। जब आपको मलीर से काठौर या मेमन गोट की जानिब जाना है तो तब भी आप इसी हैंड से चढ़ेंगे और यहाँ से ज्वाइन कर जाएंगे काठौर की जानिब। सामने वाला जो इंटरचेंज है, जब आपने कईयाबाद जाना है या शाह फैसल जाना है तो आपने बिल्कुल उसी इंटरचेंज से जो है ना ज्वाइन करना है और मलीर एक्सप्रेस वे हाईवे पर आ जाना है। तो यहाँ पर अभी लोकेशन जो हमें समझ में आ रही है, हम अपने दोस्तों को यहाँ से दिखा रहे हैं। तो यहाँ जितना भी भरपूर काम मुझे दिख रहा है वो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है यहाँ पर इंटरचेंज के हवाले से फ़ेज़ 1 को कंप्लीट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। क्योंकि फ़ेज़ 1 ने
ईद उल फितर पर इफ्तिताह होनी थी फ़ेज़ 1 की, लेकिन नहीं हुई। ज़ाहिर है जिस काम की नौयत को हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, तो हमें तो ईद उल अज़हा पर भी शायद हो सकता है कि अगर तेज़ी दिखाएं, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएं तो मज़दूर तेज़ी से काम दिखाएं, इंजीनियर्स हमारे तेज़ी से काम दिखाएं, तो ईद उल अज़हा पर इसकी इफ्तिताह हो ही जाएगी। यूनिट 1 की जो करीमाबाद से लेकर कायदाबाद तक के मामलात हैं, तो इससे आगे भी मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि मैं बिल्कुल लेकर जाऊंगा, इससे आगे भी काठौर तक के मामलात भी दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियोस वीलॉग्स करने आऊँगा और कायदाबाद से आगे फिर जाऊंगा और काठौर तक के भी मामलात दिखाऊंगा और दिखाऊंगा अपने दोस्तों को कि कितना स्पेस है बीच में काम और फिर कितने स्पेस से आगे काम चल रहा है। तो अभी थोड़ा नीचे की जानिब भी जाऊंगा और यहाँ से भी आपको थोड़ा सा व्यू करवाऊंगा, तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ। दोस्तों बिल्कुल मैं मौजूद हूँ कायदाबाद इंटरचेंज और मलीर एक्सप्रेस का चौथा इंटरचेंज है ये, और ये बहुत जल्द तकमील के आखिरी मरहल में लग रहा है। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा पर आप जब ट्रैवल करेंगे, अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे, अगर आप करीमाबाद में रहते हैं या फिर आप अख्तर कॉलोनी डिफेंस वगैरह से लांडी मलीर को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो आप इसी मलीर एक्सप्रेस वे से आपकी गाड़ी दौड़ेगी और जहां पहुंचेगी, और वो जो आपका तकलीफ़ दे सफ़र का ट्रैफिक के अंदर फंसकर वो बहुत कम हो जाएगा वो सफ़र। और तकरीबन 8 से 10 मिनट में बिल्कुल करीमाबाद से यहाँ पहुँच जाएंगे मलीर मुर्गी खाने ब्रिज वाले ब्रिज पर, और यहाँ से फिर आप जो आपकी मंजिल है, आप जहाँ जाना चाहेंगे, बिल्कुल आसानी चले जाएंगे। तो यहाँ पर काम काफ़ी दिख रहा है, कल से बेहतरीन पता चलेगा जब ये काम दोबारा वर्किंग स्टार्ट होगी और भरपूर कर होगी और इसे जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी वीलॉग्स करने के लिए काफ़ी दुश्वार रास्ते हैं, इस तरह से लंबी लंबी खाइयाँ हैं, और एक ट्रेन और आने वाली है। अपने दोस्तों को एक ट्रेन का और नज़ारा कराएंगे, आज इस साइड से कराएंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो इंशाल्लाह एक और ट्रेन की आवाज़ मुझे आ रही है, गालबन बिल्कुल कैंट की जानिब से ये ट्रेन आ रही है। वो इस हैंड पर तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, कोशिश करते हैं आपको यहाँ से दिखाएं, लेकिन जब ये ट्रैक सामने गुजरेगी यहाँ से तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छा व्यू आएगा ट्रेन का, क्योंकि सामने सूरज की वजह से थोड़ा सा बिलर चल रहा है। और इस वक्त ये देखें सामने ट्रेन नमदार हो चुकी है, और ये सामने मलीर एक्सप्रेस वे के बिल्कुल नीचे से ये ट्रेन गुजरेगी, और ज़बरदस्त मंजर लग रहा है ये इस वक्त, बेहतरीन किस्म का मंजर है ये। मेरा कैमरा मुझे नहीं पता कि आपको किस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन एक ज़बरदस्त लोकेशन आ रही है यहाँ पर। देखिए एक लंबी ट्रेन जो धोड़े से जा रही है और ख़त्म नहीं हो रही, तकरीबन 17-18 कोचेस पर मुश्तमिल, शायद शालीमार हो
या फिर तेज़गाम का भी टाइम है इस वक्त, तो दोनों में से कोई एक हो सकती है। और एक ट्रेन और गुजर कर गई। वी लोग शुरू किया तो एक ट्रेन उस वक्त गुजरी थी और अब एक ट्रेन और गुजरी यहाँ से। जी तो दोस्तों, बिल्कुल एक और मुश्किल तरीन रास्ता मैंने अबूर किया है, लेकिन मैं वीडियो नहीं ले पाया। ये देखें, बिल्कुल इस बीम पर चलते हुए आके मैंने ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल नीचे से ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ तक कि ये देखें, बिल्कुल अब उससे आगे फिर ज़मीन स्टार्ट हो जाती है। तो जो फ्लाईओवर है या ब्रिज कह लें, उसका सिलसिला यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। तो ये इंटरचेंज है, कायदाबाद इंटरचेंज, जो मलिर एक्सप्रेस वे से टच होने जा रहा है। और कायदाबाद का मकाम ये देखें, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर दोस्तों को दिखाता हूँ। देखें कितना करीब करीब कितने मोटे सरिये का जाल बांधा जाता है। बिल्कुल एक बीम्स तैयार करने के लिए जब कॉलम्स खड़े किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर एक बीम्स बनाया जाता है। तो देखें किस मिकदार से सरिया यूज़ होता है और तब जाके फिर ये एक बीम्स तैयार होता है। तो आगे की जानिब भी चलते हैं, थोड़ा सा व्यू भी कराऊंगा दोस्तों को। और अब मैं बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ, बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे मैन ट्रैक के ऊपर हूँ बिल्कुल। और इंटरचेंज को छोड़ के मैं बिल्कुल मैन पर, बल्कि सॉरी मैन तो ये सेंटर से है बिल्कुल, और ये इंटरचेंजेस ही हैं इसके इस तरफ। और ये बीच में बिल्कुल मैन जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके कॉलम से पुल से पीछे तक तो तकरीबन जा रहे हैं सीधे, लेकिन फिर पुल और पुल की उस साइड पर फिर बिल्कुल अभी फ़िलहाल इसके कॉलम्स का काम नहीं हो। जो मैन हाईवे जा रहा है सीधा, यहाँ पर ज़्यादा काम सिर्फ इंटरचेंज पर ही किया जा रहा है। तो कुछ व्यू कराऊंगा दोस्तों को, फिर आगे की जानिब भी चलता हूँ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल एक ट्रेन और नमूदार हो चुकी है मेरे यहाँ वी लॉग्स करते हुए। ये तीसरी ट्रेन जो कैंट स्टेशन से रवां दवा है मुल्क के दीगर एरियाज़ में। तो फिर रेलवे खसारे में कैसे जा रहा है मेरे भाई। हमें आधे घंटे में 3 ट्रेनें 18-19 कोचेस पे मुश्तमिल लोडेड हुई हुई देखी यहाँ से जाते हुए। बहरहाल मलिर एक्सप्रेस वे और साथ रेलवे ट्रैक, पाकिस्तान का मेन रेलवे ट्रैक, और इस पर दौड़ती हुई पाकिस्तान की ये ट्रेन्स ये सामने से आ रही है। एक और व्यू अपने दोस्तों की खिदमत में पेश नज़र है। तो एक ज़बरदस्त ट्रेन यहाँ से अब गुज़र रही है, ये देखें।
बिल्कुल। तो दोस्तों 19 कोचेस पे मुश्तमिल ये ट्रेन थी और लगभग तकरीबन भरी हुई लग रही थी। तो फिर सवाल तो उठेगा कि भाई रेलवे खसारे में कैसे जा रहा है, ट्रेनें तो भर भर के जा रही हैं। बहरहाल आया था आज आपको अपडेट करने और अपडेट्स दी जितनी दे सकता था आपको। तो कल से इंशाल्लाह काम कंटिन्यू होने जा रहा है। ईद की छुट्टियां ख़त्म होने जा रही हैं। मलिर एक्सप्रेस वे के मज़दूरों की और वो कल वापसी अपने काम पे आ रहे हैं। तो हम भी जुड़े रहेंगे और इसी तरह से अपडेट आपको देते रहेंगे। तो फिर दोबारा अपडेट मैं आपको यहाँ पर आकर दूंगा इंशाल्लाह एक हफ़्ते बाद। तो देखते हैं एक हफ़्ते में जब कल से काम शुरू होगा तो फिर कितनी डेवलपमेंट होगी। ज़रूर अपने दोस्तों को यहाँ से आकर दिखाएंगे और इस तरह के हसीन मनाजिर भी दिखाएंगे। और ये जगह तो ज़बरदस्त हो जाती है ट्रेन के हवाले से। जब यहाँ ट्रेन गुज़रती है तो ज़बरदस्त लोकेशंस आती है यहाँ पर। जी तो दोस्तों आज मैंने कोशिश की आपको यहाँ से दिखाने की, फ़ेज़ 1 जहाँ ख़त्म होता है और फ़ेज़ 2 जहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल वहीं से कोशिश की अपने दोस्तों को अपडेट करने की। और उसके साथ हसीन मनाजिर तीन ट्रेन्स मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर दिखाई हैं। और 19 कोचेस पे मुश्तमिल फुल लोड भरी हुई तकरीबन आधे घंटे के अंदर 3 ट्रेनें कराची से रवाना हो चुकी हैं। लेकिन रेलवे फिर भी खसारे में है, तो ये समझ से बाहर है बात थोड़ी सी ये भी। तो इंशाल्लाह इसी तरह से आते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया वीलॉग्स के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर, कि मज़दूरों की फ़िलहाल तो यहाँ छुट्टी चल रही है और कल से ये काम शुरू होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम भी फिर यहाँ आएंगे, जितनी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह हम आके आपको दिखाते रहेंगे। चैनल्स पर नए हैं, वीडियो वॉच करते हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट से ज़रूर नवाजा कीजिए, ताकि इसी तरह के मेगा प्रोजेक्ट हम लेकर आते रहें आपके लिए। मिलते हैं कल किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए व्लॉग के साथ। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, तो मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।